सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इज स्टार डिफाइन ऑन सेट। जो स्टार है क्या वो इस सेट में डिफाइन होता है? जो सेट है वो क्या है 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी। और यहाँ पर स्टार जो ऑपरेटर है वो क्या है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। स्टार का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ये बताना है कि क्या ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। पहला काम क्वेश्चन को समझने का कि ये बोला है कि क्या ए स्टार बी मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा इस सेट के अंदर। तो चलिए करते हैं इसको। देखो इस सेट को मान लेते हैं सेट ए, ठीक है। तो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है वो होता है ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। मतलब क्या हुआ? ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। लिखने का तरीका भी यही होना चाहिए, ए क्रॉस ए टू ए। मतलब क्या है कि ए से ए का सेट ही होगा, यानी कि जो ए है वो भी सेट ए से बिलोंग करेगा, बी भी सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो एलसीएम आएगा वो भी सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है तो हम इसको बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको आज ये भी समझनी है कि बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे। जब ए बी सेट से ए से बिलोंग करेगा, बी भी उसी सेट से बिलोंग करेगा और एलसीएम भी उसी सेट से बिलोंग करेगा, तो हम उसको बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। तो अब एक चीज नोट करो, मैंने सेट ए से ए और बी को 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। क्या वो 6 सेट ए से बिलोंग करता है? नहीं करता। मैंने 2 और 4, 2 और 5, 3 और 4, 3 और 5, 5 और 2, कुछ भी ले सकता हूँ, 5 4 5 3 एनीथिंग। क्या वो सेट से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे कि ए 2 है, स्टार बी 3 है एंड एलसीएम इसका 6 आ गया। क्या लिखेंगे? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए सो ए, या फिर इसको बोलेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किस लिए? फॉर स्टार इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अगर स्टार का मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी है तो ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा हुआ है? लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब क्या है? स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है एन पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया एन क्रॉस एन टू एन के लिए। ए स्टार बी, ए स्टार बी इसका मतलब क्या है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज स्टार कम्यूटेटिव। क्या स्टार कम्यूटेटिव होगा? पहली चीज तो ये समझो कि ये बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। इसका मतलब क्या है कि ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, और जो एचसीएफ आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। देखिए अब क्या है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है? ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। क्या इज इक्वल टू होगा बी स्टार ए के? क्या इक्वल होगा? तो ये चीज मान लो कि हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 3, ठीक है। इनका जो एचसीएफ होगा वो इक्वल होगा 3 और 2 के एचसीएफ के, क्योंकि इसका एचसीएफ भी 1 है, इसका एचसीएफ भी 1 है, दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या होगा? कम्यूटेटिव। क्लियर? ये चीज समझ में। क्या ये एसोसिएटिव है? अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी में क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये हमारे इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या लिखते हैं? ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 4। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। देखो ए स्टार बी यानी कि इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 1। स्टार 4 एचसीएफ इसका भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? एचसीएफ 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। 2 स्टार
3 स्टार 4, स्टार का मतलब यहाँ पर समझो क्या है, HCF, तो 3 स्टार 4 का मतलब आ गया इनका HCF, तो इनका HCF क्या आएगा 1। अब 2 स्टार 1 यानी कि इसका HCF भी क्या आएगा 1 आएगा, तो ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया, तो इसका मतलब एसोसिएटिव ये है। ठीक है, तो आपको ये चीज ना बिल्कुल बेसिक से समझनी है कि अगर हमें कम्यूटेटिव चेक करना है तो सिर्फ इनका क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी, ए स्टार बी की जगह बी स्टार ए हो जाएगा। अगर हमें ये एसोसिएटिव चेक करने हैं तो सिर्फ इनका जो ब्रैकेट है वो चेंज होगी, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए स्टार बी का निकाल लेंगे, इस यहाँ पर पहले बी स्टार सी का निकाल लेंगे, फिर जो आएगा इसको ए मान लेंगे, जो बच गया उसको बी मान लेंगे, फिर वही है ए स्टार बी हो गया, इनकी इनका एचसीएफ हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। ठीक है, फिर पूछा है क्या डज एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑन एन, क्या इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी। तो इस चीज को ध्यान से समझना कि हम आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, ये हमें आगे भी यूज करनी है बहुत ज्यादा। तो देखो आइडेंटिटी के लिए हमें क्या चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा, ई हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिनका एचसीएफ क्या आए, ए ही आए। समझो इस चीज को, ए क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ई हमने कोई एक नेचुरल नंबर ही लेना है कि दोनों का एचसीएफ क्या आए, ए आए। इस चीज को ध्यान रखना है कि जो ई है वो भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने एक ही जगह 5 ले लिया, तो 5 के साथ कोई भी ऐसा नंबर बताओ जिनका एचसीएफ 5 ही आ जाए। अगर मैंने 6 ले लिया तो 6 के साथ कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका एचसीएफ 6 आ जाए। 7 के साथ ऐसा नंबर बताओ जिसका एचसीएफ भी 7 आ जाए। अगर यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं तो 5 का और 1 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। 6 का और 1 का एचसीएफ 1 आएगा। 7 का और 1 का एचसीएफ 1 आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जिसके साथ हम एचसीएफ ले और वही नंबर आ जाए। समझो इस चीज को कि अगर हमने यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया तो एक और ऐसा नंबर लेना है जिनका एचसीएफ वही नंबर आ जाए, जिनका एचसीएफ वही नंबर आ जाए। अब ये एक नंबर था कोई भी, यहाँ पर हमने ऐसा नंबर चूज करना है जिन दोनों का एचसीएफ ये नंबर आए। ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कोई भी नंबर चूज कर लो 2 3 4 5, जिनका एचसीएफ ये नंबर कभी नहीं आएगा। 1 चूज करेंगे तो भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा बट ये नंबर नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने इस चीज को ना समझना है, रटना नहीं है कि ये क्या होता है, मैटर क्या है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्या वो सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। हमने ये बताना है कि क्या ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। तो इन सभी पे हमें एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी चेक करनी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव है या नहीं है। इसके लिए हमें देखो ए स्टार बी ए माइनस बी है, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी माइनस ए। तो क्या लिखेंगे, फॉर सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी एंड नॉट इक्वल टू बी माइनस ए फॉर एवरी रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर पे ए माइनस बी नॉट इक्वल होगा बी माइनस ए के, इसलिए दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं। ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी रैशनल नंबर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये कम्यूटेटिव होगा। देखिए अब इसमें क्या है, ए प्लस ए बी, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं बी स्टार ए। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज है, ठीक है, फिर फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई है। क्या ये इसके इक्वल होगा, बी स्टार ए मतलब बी प्लस बी ए, क्या ये इसके इक्वल होगा, चेक करते हैं। देखो ए की जगह हमने क्या रखा, रैशनल नंबर है 1/2, बी की जगह हमने, चलो वैसे भी 2 3 4 कुछ ही मान लो सभी रैशनल नंबर होते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिया, यहाँ पर हमने 3 लिया, तो 2 + 3 = 6,
ये 3 है, ये 2 है, क्या आ जाएगा 3 + 6, क्या ये इक्वल होगा, नॉट इक्वल, तो ये क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा, देखो चेक करते हैं, b स्टार a में क्या लिखेंगे, b माइनस ए स्क्वायर, ये लिखेंगे b माइनस ए स्क्वायर। तो एक बात बताओ, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, बट इनका स्क्वायर तो इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, बट इनका स्क्वायर तो हमेशा इक्वल होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, इक्वल, तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, इसको b स्टार a क्या लिखेंगे, सिर्फ हमें कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए क्या है, यही तो करना होता है, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। ठीक है, तो देखो b स्टार a में क्या आएगा, ba/4, ऑफ कोर्स इक्वल होगा, तो ये भी कम्यूटेटिव होगा। इसको चेक करते हैं, b स्टार a क्या होगा, b स्टार a, देखो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज इसका स्क्वायर, क्या ये इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर इसको हम 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, तो ये 2 है और ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने कम्यूटेटिविटी चेक की। अब हम इसमें चेक करते हैं ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो देखिए, एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए कोई भी एक कर लेते हैं हम। ठीक है, a स्टार b, इसको हम क्या लिखेंगे, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए हमें ना नंबर चाहिए, हम नंबर मान लेते हैं 1/2, 1/3, 1/4, a b एंड c। ठीक है, तो इसको चेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/9 स्टार c। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा, 36, 9 + 4 कितना आ जाएगा, 13/36 स्टार c का मतलब क्या, 1/4। ठीक है, अब क्या होगा, 13/36 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा 1/16। इसको सोल्व करो और फिर इसको करके देखो। इसको कैसे करेंगे, a स्टार b स्टार c को, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आएगा, 1/2 तो एज इट इज लिख देंगे, 1/9 प्लस 1/16। ठीक है, फिर जो इसका स्क्वायर आएगा और फिर इसका स्क्वायर 1/4 प्लस में इसका स्क्वायर, देखो दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते, आई थिंक तो नहीं आएंगे। ठीक है, आपने चेक करना है। तो इसी प्रकार आप इन सभी की क्या करनी है, आपने एसोसिएटिविटी चेक करनी है। इसको भी करके देख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। इसका मतलब क्या हुआ, ab/4, ab/4 को हम क्या लिखेंगे, ab/4, ab/4, ab क्या 1/2, 1/3, तो क्या 1/6 और ये 4 क्या हो जाएगा 1/24। क्लियर, स्टार 1/4। अब फिर से क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई बाय में 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 124 4 जा 96, तो 1/96 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 1/36, सॉरी 6 चौका 4 से 24, 4 में 36 और 2 38, 384। अब हम इसको करते हैं 1/2, 1/3, 1/4। इसको क्या लिखेंगे अब, 1/2 एज इट इज, 1/3, 1/4, 4 थी 12 और ये 4, 12 चौक 48। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई साथ में 4, 48 दूनी 96 और फिर से अगेन 4, तो ये इक्वल आ जाएगा 384। इस प्रकार से आपने सभी की एसोसिएटिविटी चेक करनी है। ठीक है, बस यही निकालना था। फ्लो एंड विच ऑफ द बाइनरी इक्वेशन ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव।
ठीक है, तो आपने इसको निकालना है। नंबर 10, आप सोच रहे होगे कि मैंने ये इरेज क्यों नहीं किया, हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 भी लिख दिया, ऐसा क्यों? क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिव अबोव हैज आइडेंटिटी। इनमें से किस ऑपरेशन में आइडेंटिटी है, हमने ये बताना है। तो इसी क्वेश्चन बताने से हमने इसको इरेज नहीं किया। तो बताते हैं, देखो अब इस क्वेश्चन को ना समझ लेना ध्यान से कि आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं। आइडेंटिटी देखो क्या होती है, सबसे पहला काम आपका आइडेंटिटी निकालने का क्या है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ए। ए स्टार ए, इसका मतलब ई क्या है, एक ऐसा नंबर है जो इस सेट में लाई करेगा, रैशनल नंबर होगा और जिसका ऑपरेशन हम ए के साथ करें और ए ही आ जाए। इस चीज को समझो कि एक कोई नंबर है और एक दूसरा नंबर हमने ई लिया, इसके साथ हम कोई भी ऑपरेशन करें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, यही नंबर आना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज आइडेंटिटी। कि हम एक ऐसा नंबर लें ई जिसकी ए के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें और ए ही आ जाए, हमने ये ऐसा नंबर चाहिए है, जो ऑपरेशन होगा वो गिवन होगा। तो अब देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए और ए स्टार ए भी ए आना चाहिए। ठीक है, ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए माइनस बी, ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए माइनस ई। तो ए माइनस ई करें और ए आ जाए, ऐसे तो पॉसिबल है। जीरो लिख दें, ए माइनस जीरो तो ए आ जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर ई माइनस ए करने से ए आ जाएगा, माइनस ए आएगा। समझ में आई बात? अगर हम ए स्टार ई इक्वल टू ए है और इक्वल टू ई स्टार ए है तो माइनस करेंगे तो ए माइनस बी यानी ए माइनस ई। ए में से ऐसा नंबर माइनस करना कि ए ही बचे, तो ठीक है जीरो कर देंगे। लेकिन ई में से ए माइनस करें और फिर ए ही बचे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस का बचेगा अगर जीरो लेंगे तो। ठीक है, और कोई नंबर ले नहीं सकते क्योंकि ए माइनस वन करेंगे तो ए तो आएगा ही नहीं। ए कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, माइनस वन करेंगे तो ए तो आएगा ही नहीं। सिर्फ पॉसिबल है तो इस केस में, और कब, जब जीरो होगा, बट वो यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, फिर से वही काम, ए स्टार ए, यानी कि ए के साथ एक ऐसा नंबर लें जब ए का स्क्वायर प्लस उस नंबर का स्क्वायर और ए ही आ जाए और इक्वल टू ए स्टार ए आ जाए। समझो इस चीज को कि ए एक नंबर है, रैशनल नंबर है, कोई भी 1/2 1/3 जो भी है। अगर मैं यहाँ पर 1/2 लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1/2 ही आना चाहिए। ऐसा हमारे पास हो सकता है क्या, जब ई भी कोई नंबर हो, यानी कि ई का मतलब क्या है, ई भी कोई नंबर लेना है और इसका स्क्वायर भी करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। ई तो ठीक हमने जीरो ले लिया, अगेन जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, लेकिन बच्चों यहाँ देखो 1/2 का स्क्वायर ए स्टार ई यानी ए स्टार बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो ए क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4। ए तो आएगा ही नहीं, स्क्वायर आएगा, इसलिए यहाँ पर भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसमें चेक करते हैं, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। आपको ये तो हर केस में लिखना है, ठीक है। तो देखो ए स्टार बी का मतलब क्या था कि ए एज इट इज प्लस ए बी, यहाँ पर क्या है ए एज इट इज प्लस में ई बी, सॉरी ए ई, यहाँ पर क्या आएगा ए ई, बी की जगह ई आ गया तो ए ई, ठीक है। इक्वल टू ए आना चाहिए कब, जब ई एज इट इज प्लस में ए ई, ये सब आ जाए, मान ले ई ए आ जाए, कोई दिक्कत नहीं की बात है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये सिर्फ पॉसिबल तब होगा कब, जब इस केस में पॉसिबल हो सकता, सिर्फ इस केस में। अगर हम ई की जगह जीरो रख दिया अगेन, तो ए ई की और ई की मल्टीप्लाई यानी कि जीरो हो गया, ए बच गया। लेकिन यहाँ पर जीरो प्लस ई यहाँ पर भी आ गया तो जीरो, इस केस में तो नहीं हुआ ना। और दोनों केस हमारे वेरीफाई होने चाहिए, वरना ये आइडेंटिटी नहीं माना जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक चीज आप ये सोच रहे होगे सर यहाँ पर तो रैशनल नंबर था, बट यहाँ पर तो आप क्या यूज कर रहे हो। तो बेटा जो जीरो होती है ना, ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है, 0/1 लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पर चेक करते हैं,
ए स्टार ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। अगेन मतलब ए स्टार बी का मतलब है माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्टार ई का मतलब क्या हो जाएगा ए माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर वही बात आ गई कि ई एक ऐसा नंबर ले कि जिसको माइनस कर दें और फिर उसका स्क्वायर भी कर दे तो ए बचे, पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 3 तो रख नहीं सकते, 0 रखेंगे तो ए माइनस 0 तो ए आ गया, बट यहाँ पर ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए नहीं स्क्वायर आएगा, इसलिए ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसको चेक करते हैं। देखो ए स्टार ए, अब ये सोच रहे होगे सर कोई तो आ जाए, है ना, एक भी आइडेंटिटी नहीं है अभी तक, तो आएगा ए स्टार ई ए आ जाए और ए स्टार ए भी ए आ जाए। तो ए स्टार ई का मतलब यहाँ पर क्या था ए बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए ई बाय 4 इक्वल टू ए, और यहाँ पर ई ए बाय 4 इक्वल टू ए। क्या ये पॉसिबल है? सोचो, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचो, क्या ये पॉसिबल है? 0 रखो, सारा 0 हो जाएगा, 1 रखो, 1 रख दिया, ठीक है 1, तो ए बाई 4, बट यहाँ पर तो ए चाहिए था, यहाँ पर भी ए बाई 4 बट ए चाहिए था, नॉट पॉसिबल, बट है कहाँ 4। हम ई की जगह 4 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 4 रख दिया, तो कट गया, क्या बच गया ए बच गया, यहाँ पर भी 4 रख दिया, कट गया, तो क्या बच गया ए बच गया। तो ये जो आइडेंटिटी है ये पॉसिबल है, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या है ई, ई का मतलब हमने क्या पुट किया 4, तो जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या आया 4। क्लियर? इस चीज को ना समझना है, रटना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ए स्टार ई का मतलब है कि ए आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, कि जिसके साथ हम ए के कुछ भी करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें, ए ही बचना चाहिए, वो कंडीशन। लास्ट चेक करते हैं, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ए। देखो ए स्टार बी मतलब ए बी का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ये क्या आ जाएगा ई ए का स्क्वायर। देखो हम ई को क्या रखें कि ए आ जाए, ई को क्या रखें कि ए आ जाए। ई को 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, 1 रख देते हैं। क्या यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ए आ गया, बट यहाँ पर तो नहीं आएगा ना, यहाँ पर तो नहीं आएगा। क्यों? मान लिया ए कुछ भी था, 1/2 था, ठीक है, हमने ई को 1 माना था, तो ये तो 1/2 आ गया, ठीक है 1/2 के इक्वल आ गया, बट ये तो 1/4 आएगा क्योंकि यहाँ पर बेटा स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ में आई बात? तो इसलिए ये इक्वल नहीं होगा, तो ये नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हमारे पास क्या होता था कि 2 एलिमेंट दिए होते थे लाइक दिस ए स्टार बी। अब ये क्या है, ऑर्डर पेयर में दे रखे हैं ए बी स्टार सी डी, ठीक है। ए जो है एक सेट है जो n क्रॉस n है, यानी कि नेचुरल नंबर का है, और ये जो स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये बात भी गिवन है। ए बी स्टार सी डी, जो स्टार है वो एक ऐसा ऑपरेटर है, देखो इस चीज को समझो कि व्हाट इज स्टार। बहुत बार आता स्टार स्टार स्टार, ये स्टार है क्या? स्टार कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक लॉजिक है स्टार। जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, वैसे एक लॉजिक है कि यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है कि दोनों पहले एलिमेंट को जोड़ दिया और लास्ट वाला दोनों को जोड़ दिया। ये एक लॉजिक था जो स्टार ने करके दिखाया, ठीक है। तो अब इसने पूछा कि क्या ये कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव है, और इसका क्या आइडेंटिटी होगा। देखिए सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव चेक करते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या, अब हम लिखते थे ए स्टार बी, मतलब इसको अगर कॉम्पिटिटिव चेक करने के लिए क्या लिखते हैं, बी स्टार है तो इसको हम क्या लिख देंगे सी डी स्टार ए बी, बस ये लिखेंगे तो ठीक है। फर्स्ट को ऐड कर दो, क्या है ये सी प्लस ए, दूसरे को ऐड कर दो डी प्लस बी, कोई दिक्कत? अब एक चीज सुनो, इसका मतलब क्या था कि जो ये ऑर्डर पेयर है ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और ये ऑर्डर पेयर है ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो a प्लस सी लिखे हैं, c प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटिव के अंदर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। b प्लस डी लिखे हैं, d प्लस बी लिखे हैं, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये जो है कॉम्पिटिटिव होगा। क्लियर? अब देखते हैं एसोसिएटिव के लिए।
एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। उसके लिए हमें 3 नंबरों की जरूरत पड़ती थी ए बी सी की, तो यहाँ पर हमें 3 ऑर्डर पेयर की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। तो क्या लिखते हैं, ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। तो वही काम जो यहाँ पर है, क्या, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, इधर भी यही है, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। करना क्या है, ये दोनों ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे, इधर ये दोनों ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इन दोनों में लॉजिक क्या लगा था, ए बी स्टार सी डी, ए बी स्टार सी डी में लॉजिक क्या था कि ए प्लस सी मीन्स फर्स्ट तो कर दो ए प्लस सी बी प्लस डी। जो लॉजिक हमारा यहाँ लगा हुआ है वही तो हमने यहाँ लगाना था, लगा दिया। अब ये स्टार आ गया ई है, ठीक है। अब ये एक है और ये एक है, मतलब क्या है कि ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, इसमें भी तो सेम लॉजिक लगेगा। क्या था लॉजिक, क्या था, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ए प्लस सी प्लस ई, और ये क्या था, बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। ऐसे ही अब इसको राइट हैंड साइड को सोल्व करो, ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ए बी को तो एज इट इज लिख लेते हैं स्टार, इसमें भी तो सेम लॉजिक लगेगा, फर्स्ट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ, क्लियर। अब फिर ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस ई एंड बी प्लस डी प्लस एफ। दोनों इक्वल है या नहीं है, इक्वल है तो क्या आएगा, ये भी एसोसिएटिवली। अब हमने चेक करना है क्या आइडेंटिटी है या नहीं। तो देखो आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते थे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए करते थे ना। मतलब क्या है कि ए बी कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से, ए बी कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से, यही तो समझाया था। चलिए देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी स्टार E1 E2, ठीक है। ए बी स्टार E1 E2 क्या आना चाहिए, ए स्टार ई था, देखो ए एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट की तरह ही है, बस एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ये भी एक नेचुरल नंबर है बट ये भी एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ए आता था तो मतलब क्या आएगा, ए बी ही आना चाहिए, कोई डाउट। दूसरी बात इक्वल टू क्या होगा, E1 E2 स्टार क्या आएगा, A1 A2। समझ में आई बात। चलिए करते हैं, इसको छोड़ दो, इसी को सोल्व करते हैं। इन दोनों में लॉजिक क्या था कि फर्स्ट को ऐड कर दो, ए E1 B प्लस E2 इक्वल टू ए बी। अब एक बात बताओ, ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करें कि ए ही आ जाए, और बी में क्या ऐड करें कि वही आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर पढ़ी है तो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो यहाँ पर अगर हम E1 की जगह और E2 की जगह 0 पुट कर दे तो ए और बी आ जाएगा। समझ में ये बात, सेम आ गया। दोबारा से समझो, एक स्टार इक्वल टू ए होता था, यहाँ पर भी ए स्टार इक्वल टू ए आ गया, बस ए की जगह ए बी है, ए की जगह E1 E2 है और ए की जगह फिर से ए बी है। यहाँ पर लॉजिक क्या लगा हुआ था कि फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया तो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया, सेकंड को ऐड कर दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि E1 और E2 की जगह क्या पुट करें कि सेम एलिमेंट आ जाए। तो डेफिनेटली इसके जगह हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने E1 इक्वल टू 0 और E2 इक्वल टू 0 पुट किया, यानी कि E1 और E2 इक्वल टू 0 एंड दिस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने ऊपर बताया था ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो ये भी तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, बट 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। और बाकी कोई भी नंबर पुट करके देख लो, E1 की जगह E2 की जगह 1 2 3 4 5 ए बी आएगा ही नहीं। इसमें तो कॉमन सेंस होगी, ए बी आएगा ही नहीं। अगर ये ए बी नहीं आएगा तो 0 से ही आएगा। 0 क्या है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, इसने बोला था कि n क्रॉस n का होना चाहिए। इसका मतलब क्या आएगा, नॉट आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी। समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रू और फॉल्स पूछा है, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स में देखो क्या दिया है कि स्टार एक आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन है। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ये एक स्पेसिफिक नहीं है कि प्लस है माइनस है या फिर मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है, ये स्पेसिफिक नहीं है। सेट जो है वो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, n क्रॉस n टू n है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो a स्टार a इक्वल टू a आना चाहिए। क्या ये बात सही है? ठीक है, मान लेते हैं कि a स्टार a इक्वल टू a आएगा। a भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल और ये भी होगा, ये तो डेफिनेटली होगा। हम मान लेते हैं a इक्वल टू 3 या 2 कुछ भी मान लेते हैं, चलो हम a इक्वल टू 4 मान लिया, ठीक है। तो मैंने जो ऑपरेशन माना वो क्या माना कि a प्लस a इक्वल टू a, क्या ये होगा? चेक करो, 4 प्लस 4 इक्वल टू 4 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो भाई कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर प्लस यूज करूँ तो 3 प्लस 3 4 प्लस 4 इक्वल टू 4 थोड़ी आएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 3 थोड़ी आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 थोड़ी आएगा। तो ये तो कोई भी लॉजिक नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्या आएगा? फॉल्स। दूसरा क्या बोला कि क्या ये कम्यूटेटिव है? अब देखो कम्यूटेटिव में क्या होता है, ठीक है, a स्टार b है तो b स्टार a तो हो ही सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है? नेचुरल नंबर बोला इसने। तो देखो अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 3 प्लस, ठीक है, b की जगह 4, c की जगह 5, यहाँ पर 5 4 एंड 3, तो इसमें क्या दिक्कत है? 5 4 9 और 3 12, 5 और 4 9 और 3 12 इक्वल आ गया, तो ये क्या आएगा? ट्रू, ठीक है। तो ये तो कम्यूटेटिव है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि a स्टार b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, b स्टार a क्या होगा? b क्यूब प्लस a क्यूब। तो भाई आइडेंटिटी जो होती है एडिशन के लिए वो तो कम्यूटेटिव होती है। a प्लस b करो या b प्लस a करो, डजंट मैटर, तो ये तो कम्यूटेटिव तो होगी। बट क्या ये एसोसिएटिव होगी? क्या ये एसोसिएटिव होगी? नहीं होगी। आप चेक करके देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और आप मेरे को ये बताओगे कि ये एसोसिएटिव क्यों नहीं होगी, ठीक है। ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4 और चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।